जन्मपत्री के अंदर लग्नेश का प्रभाव बहुत अधिक होता है दर्शकों। यानी आपकी जो लगन कुंडली है उसके अंदर उसका जो स्वामी ग्रह है वह जन्मपत्री में कहाँ जाकर बैठा है, इस बात का आपके व्यक्तित्व पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसी से संबंधित आज बात करेंगे कि अगर आपका मिथुन लग्न है जिसका स्वामी लग्नेश बुध होता है, वह अगर उसी कुंडली के तृतीय भाव में बैठ जाए तो क्या फल देगा, हमारी पर्सनैलिटीज़ पर क्या इफेक्ट देगा, सोचने के ढंग में किस तरह के परिवर्तन आ सकते हैं, या फिर ज़िंदगी किस तरह के अनुभव हमें देने वाली है। दर्शकों, इसी तरह से हर लग्न के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट है जहां पर आप अपनी कुंडली खुद लगाकर यानी अप्लाई कर चेक कर सकते हैं कि किस तरह से लगन कुंडली या उसमें बैठे हुए ग्रह आप पर प्रभाव दे रहे हैं। उन सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जाएगा। अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, अगर आपका मिथुन लग्न है यानी कि लगन की जगह पर 3 नंबर अंक लिखा हुआ है तो उसका स्वामी है बुध ग्रह। बुध ग्रह जाकर आपके तृतीय भाव में बैठा हुआ है। इसका मतलब बुध ग्रह मिथुन लगन के लिए सिंह राशि में बैठ गए हैं। दर्शकों, बुध ग्रह जो होते हैं जब वो ऐसी जगह पर बैठते हैं तो आपके व्यक्तित्व पर एक बहुत गहरा असर देते हैं, जिसके कारण बहुत कम उम्र से ही आपको जिम्मेदारी का एहसास उठाना पड़ता है। यह एहसास ही होता है, ज़रूरी नहीं है कि बहुत कम उम्र से आप अर्निंग शुरू कर दें, लेकिन ये एहसास बहुत ज़्यादा वजन रखता है आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर। यानी मिथुन लगन के व्यक्ति का तृतीय भाव में बैठा हुआ बुध ग्रह आप पर परिवार से संबंधित जिम्मेदारियां डाल ही देगा। कमाई की बाद में, लेकिन घर के अंदर होने वाली सारी स्थितियों की पहले जिम्मेदारियां उठानी शुरू कर देते हो। एक तरीके से बोलूं तो आप अपने घर के स्पोक्स पर्सन बन जाते हैं, यानी घर के होने वाली बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं में भी आप इन्वॉल्व होते हैं और आपसे सलाह ली जाती है, चाहे आपकी उम्र कम हो। उसका एक कारण है, यहाँ बैठा हुआ बुध ग्रह यानी कि मिथुन लगन वालों के लिए खास तौर पर यह प्रभाव देता है कि आप लोगों को और अपने आसपास के रिश्तेदारों को थोड़ा अलग ही अंदाज से देखते हैं। कैसे अंदाज से? दर्शकों, होता यह है कि बचपन और जवानी में यहाँ बैठा बुध ग्रह बहुत जोश दिलाता है कि हम यह भी कर सकते हैं, हम वह भी कर सकते हैं। इसी के कारण किसी को अपने से ऊपर नहीं समझते हैं। तभी मैंने बोला अपने आसपास के लोगों को, रिश्तेदारों को इस मामले में थोड़ा टाइट रखते हैं। यही कारण है कि यहाँ पराक्रम भाव में बैठा हुआ बुध ग्रह आपको एक अलग तरह का ही पराक्रम देता है। कैसा पराक्रम? आपको लग्नेश के रूप में यह कहता है कि सामने वाले को बिल्कुल भी सेकंड पोजीशन पर मत रखो। कहने का मतलब ये रहा कि उसको और लोअर पोजीशन पर रखो, उसको अपने आसपास आने ही मत दो। ये घमंड की बात नहीं है, ये फाइट बैक करने की बात है। आपके परिवार और आपके खिलाफ अगर कोई ज़रा सी भी गलत बात करता है तो यहाँ बैठा बुध ग्रह एकदम एक्टिव हो जाता है। जबकि बुध ग्रह की लड़ने की आदत नहीं होती, लेकिन इंस्टेंट जवाब देने की आदत तो होती है। और पराक्रम भाव में सिंह राशि में बैठकर बुध ग्रह यानी मिथुन लगन वालों के लिए अपने रिएक्शन बड़ी जल्दी देना शुरू कर देता है। इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट तो पड़ता है आपके जीवन पर। आप अपने रिश्तेदारों में थोड़ा सा बदनाम हो जाते हैं। बदनाम किस एंगल पर? करैक्टर का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। इस तरह से बदनाम हो जाते हैं कि जब कोई रिश्तेदार आपके घर कोई इंपॉर्टेंट बात करने आ रहा होता है तो पता कर लेता है आप घर में हैं तो नहीं, क्योंकि आप उसमें अपनी टांग ज़रूर अड़ाएंगे और उसमें ओपिनियन भी देंगे और डिसीजन को भी इन्फ्लुएंस करेंगे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, यह आपकी क्वालिटी भी है, लेकिन इसका कभी कभी आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है एक एज के अंदर। कौन सी एज? जो हमारी जवानी से आगे जा रही है और एक ऐसी उम्र जिसमें अब अपनी गृहस्थी को भी हमने सेटल करना है, अपने करियर को भी हमें सेटल करना है। तो मिथुन लगन वाले जब बुध ग्रह को तृतीय भाव में लेकर बैठे होते हैं, उनको हमेशा एक सलाह देता हूँ, 4 दिशाओं में मत भागा करो, क्योंकि बुध आपको ऐसी व्यवस्था बना कर देता है कि आपको ऐसी फीलिंग आने लगती है हम यह भी कर सकते हैं और वह भी कर सकते हैं।
इसके कारण बहुत सारे ट्राई और टेस्ट करते हो जो सबसे ज़्यादा गलत है। आपके लिए कहीं ना कहीं कोई ऐसा कार्य करना सबसे ठीक रहेगा जो मिथुन लगन में तृतीय भाव में बैठे हुए बुध ये कहना चाहते हैं, आर्टिस्टिक वर्क से रिलेटेड हो। अब ये सुनते ही सभी लोग मीडिया की लाइन में एंटर करने की मत सोचना। यहाँ पर कहने का मतलब है जिस काम में किसी तरह का स्किल टैलेंट हो, यानी एक होता है कि हम जाके नॉर्मल जॉब कर रहे हैं, 9 to 5 जॉब कर रहे हैं और उसके अंदर हमने वहाँ की थोड़ी बहुत ट्रेनिंग ली और हमें वो काम करना आ गया, उसकी बात नहीं कर रहा। जो चीज़ आपको अंदरूनी तौर पर आर्टिस्टिक वे में करनी आती हो, मान लीजिए आपको बातें करना बहुत पसंद है, तो इसका मतलब ऐसा कार्य कीजिए जहाँ पर आपको सारे दिन बोलने का कार्य करना हो। आपको ट्रैवलिंग पसंद है तो तृतीय भाव में बैठा हुआ बुध उसी तरफ प्रेरित कर रहा है। यहाँ पर एक चीज़ सबसे ज़्यादा आपको पसंद होती है, लोगों से कॉन्टैक्ट्स बनाना। यानी मिथुन लगन का व्यक्ति जिसका तृतीय भाव में बुध बैठे हैं वो लोगों के साथ संपर्क बनाने में एकदम पक्का होता है। इसी कारणवश उस चीज़ में कोई शंका नहीं करते। तो कहने का तात्पर्य सीधा सीधा है, पब्लिक डीलिंग से संबंधित कार्य कीजिएगा, आपको बहुत अधिक लाभ देगा। ऐसे करियर के अंदर ज़िंदगी आपको एक अच्छी ग्रोथ देती है। मानता हूँ उसमें भी स्ट्रगल होता है क्योंकि सब कुछ खुद ही तो करना पड़ेगा, कोई बना बनाया आपको नहीं देने वाला। यह संघर्ष तो बुध यहाँ पर आपको करवाते ही हैं, लेकिन क्या आप अपने संपर्क बना पाएंगे? बिल्कुल बना पाएंगे। यही तो बताया मैंने थोड़ी देर पहले आपको, आप बहुत अच्छे हैं संपर्क बनाने में। इसी कारणवश हर लेवल हर जगह पर एंटर कर जाते हैं। आपको उसमें सोचना नहीं पड़ता कि इतना बड़ा व्यक्ति है, इतना बड़ा ऑफिस है, क्या इसके साथ करना ठीक रहेगा या नहीं, यह सोचना नहीं पड़ता दर्शकों। और इस मामले में आपकी काबिलियत बहुत ही बेहतर है। यही बुध आपको जीवन साथी से संबंधित भी एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता है। आपको अपने जीवन साथी के साथ कहीं ना कहीं ऐसे डील करनी पड़ेगी जैसे आप अपने क्लाइंट्स के साथ डील करते हैं। माना इमोशंस रहेंगे, प्यार मोहब्बत बहुत रहेगा, रिस्पेक्ट भी करेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा और थोड़ी सी डिप्लोमेसी चलानी पड़ेगी। क्योंकि मिथुन लगन का व्यक्ति एक ही जगह पर रह के डबल काम करने की कैपेसिटी रखता है। बुध आपको वही काबिलियत दे भी रहा है। इसी कारणवश आपको कहीं ना कहीं ट्रैवल से संबंधित कार्य करने पड़ेंगे जो हो सकता है आपके जीवन साथी को थोड़ा सा कम पसंद आए। इसलिए दर्शकों, अपने कार्य को अच्छे से बढ़ोतरी करने के लिए, अर्निंग अच्छी करने के लिए, लाइफ में रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए आपको अपने उस संपर्क को बनाए रखना है और डिप्लोमेसी का सहारा लेना है। ये बात अलग है कि आप इसमें फिर भी थोड़ी सी गड़बड़ कर बैठते हैं। क्यों, बताता हूँ। पहले यह बताऊंगा कि अगर मान लीजिए कि आपके परिवार के किसी सदस्य की कोई और लगन की कुंडली है और आप उसकी लगन की कुंडली को देखना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं उस कुंडली में कोई ग्रह कहीं बैठकर कैसा फल दे रहा है, तो आइए हमारी उन प्लेलिस्ट पर जो सभी लग्नों की अलग अलग है, सभी के अंदर उन्हीं लग्न की कुंडलियों के ग्रह दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पर हम मिथुन लगन के बारे में बात कर रहे हैं, बुध के बारे में बात कर रहे हैं, अभी सभी ग्रहों के बारे में भी बात करेंगे अन्य वीडियो में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उन प्लेलिस्ट पे जाइए, जो वीडियो बन चुकी हैं उन्हें देखिए, अप्लाई कीजिए अपने ऊपर, साथ में जो बनने वाली हैं उन्हें भी देखिएगा, उसके लिए बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा। दर्शकों, इससे कहीं ना कहीं आप स्वयं चीज़ों को एनालाइज कर पाएंगे और कुछ बातें जान पाएंगे जो रूटीन की लाइफ में कम से कम इंसान ध्यान तो दे पाता है। अब बात करते हैं कि अगर मिथुन लगन का तृतीय भाव में बैठा हुआ बुध हमारे साथ ऐसी क्या गलती करवा देता है जिसके कारण ये सारी क्वालिटीज़ कभी कभी गड़बड़ हो जाती हैं। दर्शकों, वह होती है आपका इमोशंस में बह जाना। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, आप कहीं ना कहीं उसमें इस तरह से लड़ते हो जो लड़ना चाहिए ही नहीं। आपको लगता है आप लड़ सकते हो, बिल्कुल ठीक बात है, लड़ सकते हो, लेकिन सवाल ये उठता है किस तरह से लड़ सकते हो। फिजिकली तो बिल्कुल नहीं लड़ सकते, आपको उस मामले में थोड़ा कंट्रोल करके चलना चाहिए। परंतु अगर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करोगे, बुद्ध वाली, तो फिर ये लग्नेश यहाँ पर कमाल कर देगा। क्योंकि जब आप शांति से बैठ के सोचते हो ना कि मुझे इस तरह से वार करना है, इस तरह से प्रहार करना है और इस तरह से अपना बचाव करना है,
तो कमाल कर बैठते हो, और वही चीज़ जब जोश में आके ऑन द स्पॉट रिएक्ट करते हो तो गलत है। वीडियो की शुरुआत में बताया है, रिएक्शन कर देते हो, पर हर जगह हर क्षेत्र में करना गलत होता है। दर्शकों, यहाँ पर बुद्ध आपको यही कहते हैं कि अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कीजिए। कुछ चीज़ें थोड़ी दब के भी चलनी पड़ेंगी, हर वक्त ऐसा नहीं हो सकता कि आप सामने वाले पे हावी हो पाएं। यह भी तृतीय भाव में बैठा हुआ बुध मिथुन लगन वालों को सिखाता है, जिसके कारण धीरे धीरे आपको मैच्योरिटी आती है और उम्र के 34 और 35वें वर्ष में ज़िंदगी के बहुत तरक्की की राह पर बढ़ जाते हो और एक नई दिशाएं भी खोल लेते हो सकता है वही कार्य ग्रो कर लो या कोई नया कार्य शुरू कर दो। दर्शकों, पूरी कोशिश करूंगा हर तरह से अलग तरह से वीडियो को लेके आने की, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आपको ये लगन की वीडियो कैसी लग रही हैं और इनमें बैठे हुए ग्रह से संबंधित कौन सी वीडियो आप पहले चाहते हैं। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा और उन्हीं कमेंट्स में बताइए कि और कौन से टॉपिक्स हैं जिस पर आप चाहते हैं विस्तार में वीडियो लेके आने की कोशिश करूँगा। आप सभी का यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।